जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जो मंत्र है ये द्वादशाक्षर मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है, उनकी शक्ति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण की सिद्धि भी प्राप्त होती है। कई लोगों को तो ये जो मंत्र है ये गुरु मंत्र के रूप में भी प्राप्त होता है, उनके गुरु के द्वारा दिया जाता है, दीक्षा में दिया जाता है। और इस मंत्र के जाप के बहुत सारे लाभ हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि लाभ ही लाभ है, कोई हानि है ही नहीं इस मंत्र के जाप की। ये एक तरीके से एक नाम जप आप इसको मान सकते हो कि आप भगवान का नाम जप कर रहे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम भगवान वासुदेव को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ होता है। अगर आप इस मंत्र का लगातार जाप करते हो तो आपके अंदर ऐसी दिव्य शक्ति आनी शुरू हो जाती है, जो शक्ति भगवान नारायण के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा संचालित होती है और उनकी ही शक्ति आपके अंदर समाहित होनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर एक सात्विक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी जागृत होने लगती है, जो कि कुंडलिनी शक्ति के रूप में आपके अंदर प्रकट होती है। भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी विराजमान होती है, जो कि उनकी शक्ति होती है। तो आपका जो साक्षात्कार होता है, आपको जो भगवत कृपा प्राप्त होती है, जो आपको अनुभव होता है भगवत कृपा के रूप में, वो विष्णु और लक्ष्मी के रूप में होता है। यानी कि जो आपके अंदर जो शक्ति जागृत होगी वो लक्ष्मी के रूप में होगी और जो आपको साक्षात्कार होगा जो कि वो भगवान श्री हरि नारायण के रूप में होगा। जिस प्रकार से जो शक्ति के उपासक हैं, शिव के उपासक हैं, उनका जो साक्षात्कार होता है वो शिव और शक्ति के रूप में होता है। और लेकिन जो लोग भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं उनको भगवान का साक्षात्कार लक्ष्मी और विष्णु के रूप में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मंत्र के जाप के क्या क्या फ़ायदे हैं और इस मंत्र का जाप अगर आप करते हो लगातार तो कितने दिन में आपको शक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपको मिलती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मंत्र है ये 12 अक्षरों का मंत्र है और हमारे शास्त्रों में जो विधान बताया गया है वो ये कहा गया है कि जब हम किसी भी मंत्र का यानी कि किसी भी अक्षर का, किसी भी शब्द का 1.25 लाख की संख्या में जप करते हैं तो उस मंत्र का पुरस्चरण वो कहलाता है। यानी कि एक शब्द का, एक बीज का 1.25 लाख बार जाप करोगे तो उस बीज की सिद्धि आपको, उस शब्द की सिद्धि आपको मिल जाती है। अब ये कितने अक्षरों का मंत्र है? ये 12 अक्षरों का मंत्र है। तो ये जो मंत्र है ये द्वादशाक्षर यानी कि 12 अक्षरों का मंत्र है। तो इस मंत्र की जो सिद्धि होती है वो 12 लाख मंत्र जाप करने पर साधक को, भक्त को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से आपने देखा है कि जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, भगवान शिव का मंत्र है, इस मंत्र की सिद्धि 5 लाख जाप करने पर प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु का ही एक मंत्र और है जो अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, जिसे हम अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ये 8 अक्षरों का मंत्र है। ठीक है, ओम लगा करके ये 9 अक्षरों का बन जाता है, वैसे नमो नारायणाय 8 अक्षरों का मंत्र है। अब इस मंत्र का जाप, इस मंत्र की जो सिद्धि होती है वो 8 लाख की संख्या में प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप इसका जाप करोगे तो आपको 8 लाख बार इस मंत्र को जपना होगा। ठीक है, तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब जब आप इस मंत्र का जप करना शुरू कर देते हो तो आपके अंदर भगवान विष्णु की ऊर्जा, उनकी शक्ति आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके आपका मूलाधार चक्र सबसे पहले जागृत होगा, फिर आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा, फिर आपका जो नाभि चक्र है वो जागृत होगा। इसके अलावा फिर आपका हृदय चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर ब्रह्मरंध्र जो सहस्त्रदल कमल है, जो आपका आखिरी चक्र सहस्त्रार चक्र जिसको कहा जाता है, वो जागृत होता है। इसके बीच में आपको बहुत सारी छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त होती चली जाएंगी। ये तो चक्रों की बात मैं बता रहा हूँ, इनसे पहले ही आपको कई सारी छोटी छोटी सिद्धियां, जिन्हें हम लौकिक सिद्धियां कहते हैं, वो आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। लौकिक सिद्धियां कैसी होती हैं? जैसे कि
आप मंत्र का जाप कर रहे हो और मंत्र जाप करते करते आपको देव दर्शन हो जाए, जैसे कि आप जाप कर रहे हो और आपको अपने आज्ञा चक्र में ही, आपको ध्यान में ही भगवान विष्णु का साक्षात्कार हो गया, भगवान विष्णु का ही दर्शन हो गया, ये आपकी एक सिद्धि होती है। इसके अलावा दूसरी सिद्धि मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र का जाप आप कर रहे हो या फिर आप जाप नहीं भी कर रहे हो, आप नॉर्मली बैठे हुए हो और आपको एकदम से आभास हो जाए कि हमारे घर में फलाना रिश्तेदार आने वाला है, यानी कि जो आपका रिश्तेदार है वो आपके घर में आने वाला है और कुछ समय बाद ही वो व्यक्ति आपके घर में आ जाए, तो ये भी एक सिद्धि का लक्षण होता है, ये भी एक पावर होती है अपने आप में, जो मंत्र साधना से ही प्राप्त होती है, साधना करके मंत्र का जाप करके ही मिलती है। कोई और व्यक्ति आने वाला है उसके बारे में आपको पहले से ही आभास हो जाए, या फिर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उस व्यक्ति का कॉल आ जाए आपके पास में, या फिर वो व्यक्ति आपके घर में आ जाए, या फिर आपके मन में कोई आपकी मनोकामना चल रही है काफ़ी समय से, आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, तो ये भी एक लक्षण होता है कि ये भी एक सिद्धि होती है। मतलब कि सिद्धि होती है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी, ये तो लौकिक सिद्धियाँ होती हैं। कोई काम आपका अटका हुआ है, आपने भगवान से अरदास लगाई, भगवान से प्रार्थना करी, आपका वो काम बन गया। या फिर शादी में कोई रुकावट आ रही है, शादी में कोई बाधा आ रही है, आपने भगवान के मंत्र का जाप किया, आपने भगवान से अरदास लगाई, भगवान से प्रार्थना करी, आपकी शादी हो गई, अच्छी शादी हो गई। आपकी बहन की शादी रुकी हुई, आपकी बहन की शादी हो गई। या फिर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हो, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, लेन देन हो गया है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएं भगवान से प्रार्थना करने पर, भगवान का जप करने पर। तो ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है मंत्र जाप से ही। बिना सिद्धि के ही ये सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे आपका जो मंत्र जाप है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपका तेज, आपकी पॉजिटिविटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आपके जो बोलने का तरीका है वो बदलता चला जाएगा, आपका सोचने समझने का तरीका वो बदलता चला जाएगा। आप हर इंसान को एक समान दृष्टि से देखोगे, हर इंसान में आपको भगवान की छवि नज़र आएगी कि सारे के सारे लोग भगवान के ही हैं, और आप किसी का बुरा नहीं करोगे, किसी का गलत नहीं करोगे। जब आपकी प्रवृत्ति, आपकी सोच इस तरह की बनने लगेगी ना, तो आपके अंदर दिव्यता आनी शुरू हो जाएगी, देवत्व आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। और देवत्व और दिव्यता जिसके अंदर आ जाती है तो वो व्यक्ति मानव से महामानव बनना शुरू हो जाता है, और वो व्यक्ति संसार में क्रांति ला देता है। आपने बड़े बड़े सिद्धों के नाम सुने होंगे, जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, और हमारे इसी तरह के ऋषि मुनि कई, जिन्होंने बहुत तपस्या करी है, बहुत सिद्धियां अर्जित करी हैं, तो उनके नाम आपने सुने होंगे। तो वो सभी संत, उनके अंदर देवत्व आ जाता है, दिव्यता आ जाती है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, और इसी वजह से वो संसार में लोकप्रिय हो जाते हैं, और अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से जन कल्याण करके लास्ट में वो भगवत धाम को चले जाते हैं। तो मंत्र का जप करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, बस आपको एकाग्रता से मंत्र का जाप करना है, गुरु से मंत्र प्राप्त करके जप करना है, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। बिना गुरु के भी अगर आप मंत्र जाप करोगे तो भी आपका कल्याण ही होगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने से किसी का भी अहित नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कल्याण होता है, सिर्फ और सिर्फ मंगल होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान का नाम आपको लेना है, गुरु से मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो आप भगवान का नाम वैसे ही जप सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे नारायण, हे विष्णु, हे शिव, इस प्रकार से आप नाम जप कर सकते हो। आपका मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।